हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि मैं एक लिस्टिंग ऑडिट करके दिखाऊंगी अपने क्लाइंट की। तो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे एक अपना एसिन भेजा एंड उन्होंने लिस्टिंग अपने आप की है और उन्होंने मुझे बोला है चेक करने को। तो ये है एक पेट टॉय एक्चुअली। So basically, rechargeable interactive pet doll boy with USB charging, automatic rolling and bouncing pet toy, bite resistant, safe and rechargeable, red color. Okay, so I don't know why this listing is unavailable. Maybe कुछ price का issue होगा. Okay, okay, so ये भी इन्होंने bullet points वगैरह डाल दिए हैं. And some photos हैं यहाँ पे. तो ये फोटोज उन्होंने डाली हैं. ओके ओके. So as I think this is not a registered brand, so the seller cannot post A plus listing. तो यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ है. तो राइट नाउ मुझे क्या प्रॉब्लम दिख रही है इस लिस्टिंग में. सबसे पहले तो फोटो जो इमेजेस हैं वो कम से कम 7 इमेजेस या उससे ऊपर होनी चाहिए. एंड फर्स्ट इमेजेस ओके. बाकी इमेजेस का जो रेजोल्यूशन है ना, दैट शुड बी, एक तो वो स्क्वायर में होना चाहिए एंड इट शुड बी मोर देन 1000 by 1000 पिक्सल. तो ये भी, इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है. मतलब ये जो इमेजेस हैं इसमें हम और इम्प्रूवमेंट, अच्छे इन्फोग्राफिक्स बना के पोस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने वर्किंग भी बता दी है. दिस इज़ नाइस. दिस image is okay and we can put some more lifestyle images here and some more images जहाँ पे ये एक पेट को किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या बेनिफिट करता है, वो इमेज भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं. ओके, तो इमेजेस का हो गया. देन एक बार मुझे कीवर्ड्स देखना पड़ेगा. तो वहाँ पे हम लोग, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एक कीवर्ड दिख रहा है वो दिख रहा है पेट बॉल टॉय. आई एम श्योर इस कैटेगरी के और भी कीवर्ड्स होंगे. तो कम से कम 2 कीवर्ड्स तो टाइटल में लगने चाहिए, हाई सर्च वॉल्यूम वाले. ओके, तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, एंजाइटी रिलीफ, बोर्डम रिलीफ, इंटरेक्टिव प्ले, मेंटल स्टिमुलेशन. ये सब एक ऐसी इमेज यहाँ पे बन सकती है क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो टेक्स्ट पढ़ने में बिलीव नहीं करते, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते. दे जस्ट सी द इमेजेस एंड अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. और अगर उनको इमेजेस से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मतलब वो ज़्यादा बेटर है कस्टमर के लिए, क्योंकि टाइम भी बचता है और वो सेल कन्वर्ट होने में भी मतलब वो कन्वर्जन होने में भी हेल्प करेगा. तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक इन्फोग्राफिक इमेज में दे सकते हो, वो आप दो. अच्छे हाई क्वालिटी इमेजेस बनाओ. ओके, नाउ अगर मैं इसके बुलेट पॉइंट्स भी देखूं तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है एडवांस स्मॉल बॉल डिजाइन फॉर कैट एंड डॉग्स दैट ऑटोमेटिकली इवेट्स ऑब्स्टिकल्स, featuring fast mode, slow mode, interactive mode to suit multiple scenarios including floor, thin carpet and thick carpets. Again, एक ये हो गया, easy for pets to chase. Okay, made from high strength PC and premium silicone rubber material is safe. Okay, simply press and hold for 3 seconds to power on. Includes rope accessories for installation. So bullet points are okay, but what I can see that keywords are not here. And keywords, अगर आप bullet points, title, descriptions, backend में आप नहीं रखोगे तो आपकी जो लिस्टिंग है उसको रैंक होने में टाइम लगेगा. जितनी जल्दी से जल्दी आप कीवर्ड्स जो हैं जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स ने मतलब जिन कीवर्ड्स पे आपके कंपेटिटर्स रैंक हो रहे हैं
आप उन कीवर्ड्स को ट्राई करो अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड करना, जिससे कि आपकी लिस्टिंग भी उन कीवर्ड्स पे रैंक होनी शुरू कर दे, धीरे धीरे इंडेक्स हो। उसमें टाइम लगता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने आज यहाँ पे टॉयज़ फॉर पेट या पेट टॉयज़ करके आपने कीवर्ड डाल दिया और वो कल ही उस पर रैंक होने लग जाएगा। ये सारा सिस्टम टाइम लेता है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी लिस्टिंग को एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर दो, जिससे कि आपका बाद में बाकी टाइम वेस्ट ना हो। और वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन पे आप बाद में पीपीसी एड्स भी रन करते हो, तो वो ओवरऑल सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। तो वी विल जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, दिस एडवांस इंटरैक्टिव स्मार्ट टॉय फॉर कैट्स एंड dogs bring innovation to pet playtime with its compact design and intelligent features, measuring 7.5 in diameter, weighing just 75 grams. Okay, so again, I can just see that the keywords are missing here also. Okay, so otherwise, I think they have given enough information. The specifications are okay. जो दे सकते थे वो उन्होंने दिया है। एंड सिंस इट्स अ न्यू लिस्टिंग, अभी इस पे कोई रिव्यूज़ नहीं हैं और इस पे अभी कोई प्राइस नहीं है, अभी ये नई लिस्टिंग है। ओके, तो लेट्स चेक विद हीलियम 10 व्हाट मतलब क्या एनालाइज करता है हीलियम 10 इस लिस्टिंग के बारे में। So let me just open this. Okay, see. तो ये लाइक हीलियम 10 मेरे यहाँ पे भी क्रोम एक्सटेंशन चल रहा है, तो इस लिस्टिंग पे कुछ इन्फॉर्मेशन हीलियम 10 यहाँ पे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्कोर आ रहा है, दिस इज़ 5.9। ओके, तो आप इसको जितना इम्प्रूव कर सकते हो, दिस इज़ ये आउट ऑफ 10 का है। अगर मैं एनालाइज लिस्टिंग में जाऊँ, तो इसमें लिखा हुआ है, सी मैंने आपको बोला था कि इमेजेस 7 और मोर इमेजेस, so better you provide 7 और मोर इमेजेस। ठीक है, फर्स्ट इमेज मेन बैकग्राउंड के साथ है, शॉर्टर इमेज इज मोर देन सी। मैंने आपसे कहा था कि जो एक तो स्क्वायर शेप में होना चाहिए और 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की इमेज होनी चाहिए, उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे ये यहाँ पे रेटिंग देता है। एंड टाइटल एक्सीड्स 150 कैरेक्टर्स, नो। एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स, ओके। डिस्क्रिप्शन मोर देन 1000 कैरेक्टर्स, ओके। रिव्यू 4.0 अबव और नो। 10 और मोर रिव्यूज, नो। ओके, तो सिंस अभी आप रिव्यूज़, अभी नई लिस्टिंग है, आप रिव्यूज़ रेटिंग को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बट स्टिल यू कैन कंट्रोल दीज 3 पॉइंट्स, राइट। तो आप इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो, और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप ऐसे इन्फोग्राफिक्स लगाओ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाओ प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जिससे कि कस्टमर को इमेजेस के थ्रू ही पता चल जाए कि प्रोडक्ट क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि जब उन्हें प्रोडक्ट मिलेगा। देन ठीक है, वाइट इन्होंने दिया है और वो दे सकते हैं। एंड देन शॉर्टर साइड इज़ मोर देन 1000 पिक्सल। तो जैसे कि आपने देखा था कि इनकी जो ये इमेज है, ये इधर से इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज़ शॉर्ट, तो ये पूरा ऐसे स्क्वायर होना चाहिए। तो बेसिकली 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल और मोर देन 1000 पिक्सल, राइट। देन लिस्ट टाइटल आप एक्सटीड कर सकते हो। 148 कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ 2 लेटर्स से वो हैं, तो आप टाइटल में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स ठीक हैं, बट येस कीवर्ड्स आर नॉट देयर। तो वी बट मतलब लिस्टिंग के हिसाब से जो एक होना चाहिए वो आ गया है इसमें, बट अगर मैं प्रॉपर चेक करूँ तो उसमें कीवर्ड्स पूरी लिस्टिंग में मिसिंग है। इट इज़ नॉट ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। ये जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ आएंगे, आपका एक रिव्यू भी अगर 4.0 मतलब 4 पॉइंट या अबव आ गया, तो ये यहाँ पे टिक हो जाएगा और यहाँ पे रेटिंग बढ़ जाएगी। और आपके अगर 10 रिव्यूज़ आ गए तो आपके ये भी टिक हो जाएगा, यहाँ पे 10 on 10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको छोड़ के भी ये
अगर आप इन तीनों को भी और इन तीनों को अगर आप करेक्ट कर देते हो तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे 7.54 ले आएगी. So that is a good score for a new listing. Plus you need to optimize with good keywords. Okay. अब मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंपल तरीका क्या है और अगर आप हीलियम 10 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो कैसे वो आपका प्रोसेस सारा स्पीड अप कर देगा. तो देखिए ये एक टॉय है, रिचार्जेबल इंटरेक्टिव पेट टॉय बॉय. तो मैं इसी टॉय के कुछ कंपेटिटर्स मैं एक बार इस पे निकालने की कोशिश करती हूँ जो ऑर्गेनिकली जो होंगे. राइट. So now I'll just search for some other sellers, some competitors who are selling same kind of product कि वो लोग किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे हीलियम 10 के थ्रू. तो अभी एक बारी देख लेते हैं. तो ये है एक रिचार्जेबल बॉल टॉय फॉर डॉग. सो ये आ रहा है अपने आप, रिचार्जेबल बॉल फॉर डॉग. लेट्स सी कि क्या ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. Yes, so this is the same product. This is a ball with a rope. So yes, this is the same toy. Yes. So okay. Okay. तो अगर आप देख सकते हो ना तो Amazon भी एक डेटा दे रहा है 500 प्लस बॉट, 100 प्लस बॉट, 700 प्लस बॉट, 100 प्लस बॉट, 400 प्लस बॉट. एंड अगर आप इनके रिव्यूज़ भी देखोगे ना 12, 20, 74, 78, 130, दैट मीन्स कि ये इस प्रोडक्ट मतलब ये रिव्यूज़ ज़्यादा हैं बट स्टिल डिफ़िकल्ट टू बीट नहीं है. अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और अगर आप अच्छे से इसको प्लेस करते हो सेलर सेंट्रल पे तो वो परफॉर्म करेगा. ओके. और सेल्स भी अच्छी हैं इस आइटम पे. तो एंड तो इसमें स्कोप है. ठीक है. 100, 20, 40, 300 उस हिसाब से इनके रिव्यूज़ कम हैं. ठीक है. जैसे इस पे रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो मे बी इनकी वेरिएशन लिस्टिंग भी होगी. तो यस. तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्पॉन्सर्ड छोड़ देंगे और ऑर्गेनिकली जो लिस्ट हो रहे हैं, रैंक हो रहे हैं, हम वो कीवर्ड्स वो जो एसिन्स हैं इनके हम वो कॉपी कर लेंगे. मैं कुछ जो टॉप रैंकिंग इन लिस्टिंग्स हैं उनको ओपन कर रही हूँ और एक एक करके मैं उनके कीवर्ड्स उनके जो एसिन्स हैं उनको कॉपी करके हीलियम 10 में पेस्ट करूँगी. एंड देन चेक करूँगी कि इस पे वो रैंक कर रहे हैं, क्या कीवर्ड्स हैं. मैंने अभी इनको नहीं लिया है क्योंकि इनकी 20 ही सेल है. ओके. तो जिनकी थोड़ी ज़्यादा है 100 प्लस मैं उन्हीं को ले रही हूँ. ठीक है. तो यस मैंने आई थिंक ले लिए हैं. अब मैं एक एक करके इनके जो एसिन्स हैं वो कॉपी करूँगी हीलियम 10 में. अब मैं एक एक करके जितने भी मैंने ये ओपन करे हैं मैं एक एक करके इनके एसेंस हीलियम 10 में कॉपी करूँगी. तो लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. ये सेरेब्रो टूल मैं यूज़ कर रही हूँ हीलियम का. दिस इज़ फॉर कीवर्ड रिसर्च. तो बेसिकली कंपेटिटर्स किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं हम वो डेटा इस पे निकाल सकते हैं. So I'll just copy and paste this. तो बेसिकली जितना जल्दी आप ये कीवर्ड का काम कर लोगे उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी. उतनी जल्दी ही आपकी लिस्टिंग इंडेक्स होएगी एंड उतना जल्दी ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होएगा.
तो मैंने ये कुछ ASINs 8 ASINs कॉपी कर लिए हैं. Now I will click on get keywords. So it will analyze all the listings and it will fetch the data and give the keywords. उसमें सारा डेटा होगा, सर्च वॉल्यूम से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, और उसमें से हम और भी फ़िल्टर कर सकते हैं. तो ये सारा डेटा आ गया है हमारे पास. जो ये स्मॉल बॉल फॉर डॉग्स, इंटरेक्टिव रोलिंग बॉल फॉर डॉग्स, ऑटोमेटिक बॉल फॉर डॉग्स, इन सब पे ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इन पे वो रैंक कर रही हैं लिस्टिंग्स इन कंपेटिटर्स की. तो इट्स बेटर कि हम इन्हीं को ही यूज़ कर लें और हम भी रैंक हो सकें, राइट. तो अब जैसे कि ये है स्मार्ट बॉल फॉर डॉग्स, तो ये इसका वॉल्यूम है 61. इंटरेक्टिव रोलिंग बॉल फॉर डॉग्स 71. ऑटोमेटिक बॉल फॉर डॉग्स 173. तो इस तरीके के आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है. इस पे सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है, जैसे मैक्सिमम अभी तक आया है 847 मूविंग बॉल फॉर डॉग. तो ये है, यस. तो अब इसमें जैसे टॉय, इस पे आपको सर्च वॉल्यूम आ रहा है इतना, बट टॉय से आप नहीं डाल सकते क्योंकि टॉय तो ऐसे आपने लिखा हुआ है. टॉय पे तो कुछ भी रैंक हो सकता है, बेबी टॉयज़, पेट टॉयज़, किसी भी एज ग्रुप के लिए अलग अलग कुछ भी रैंक हो सकता है. तो हमें तो ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जैसे डॉग टॉयज़, कैट टॉयज़, डॉग टॉयज़ फॉर लार्ज डॉग्स, एक्सरसाइज बॉल, डॉग टॉयज़ फॉर पपी. ठीक है. इस पे 4011 का सर्च वॉल्यूम है. कैट सॉफ्ट टॉय, वो सॉफ्ट टॉय नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. इनमें से आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स जो आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो सिलेक्ट करके उनको आप यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में. जैसे कि ये कैट सॉफ्ट टॉय, स्मार्ट लाइट, मोशन सेंसर, इन पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है बट ये इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो फ़िल्टर ऑप्शंस हैं, हम उनको और इसमें इंफॉर्मेशन डाल के और हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे पेट, टॉय, बॉल, इससे रिलेटेड ही कीवर्ड्स मिलें, तो मैं ऐसे करके भी एक सिलेक्शन अपना ले सकती हूँ कीवर्ड्स का, राइट. तो अब मैंने यहाँ पे डाला है पेट, टॉय, बॉल, डॉग, कैट, पपी, किटन. तो अब देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट हमें देता है. अप्लाई फिल्टर्स. अगर आप कोई चीज़ एक्सक्लूड करना चाहें उस फ्रेज़ को, जैसे अगर कोई ब्रांड नेम या जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा, वो वर्ड बहुत ज़्यादा शो हो रहा है लिस्ट तो उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ से. तो अगर आप देखोगे तो आप अब जो मेरी लिस्टिंग से रिलेटेड है, मुझे उस तरीके के कीवर्ड्स यहाँ पे मिल गए हैं, राइट. तो मैं इनको यूज़ करूँगी. जैसे ये इनमें भी अभी हैं जैसे रियल कैट, स्लीपिंग कैट, ये सब हमें नहीं यूज़ करना. इंटरैक्टिव डॉग टॉयज़, दिस इज़ अ गुड कीवर्ड. कैट टॉयज़ फॉर इंडोर कैट एडल्ट्स. तो ये कुछ इनमें से हमें सिलेक्ट करके कीवर्ड्स को प्लेस करना है. तो मेरा एक क्राइटेरिया है सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे मैं कीवर्ड्स को प्लेस करती हूँ. तो बेसिकली आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी हाई सर्च वॉल्यूम है उनको आप टाइटल में डाल सकते हो. ठीक है. जिनका मीडियम है उनको आप बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हो एक एक करके. जिनका कम है उनको आप लॉन्ग टेल जो हैं जिनका कम सर्च वॉल्यूम है उनको आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो और बैकएंड में डाल सकते हो. बैकएंड क्या है, जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो जेनरिक कीवर्ड्स डालने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या फिर कुछ एक आधा हाई में से भी जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले आप उसको प्लेस कर देते हो, तो वो बैकएंड पे काम करता है. ठीक है. और जो बिल्कुल ही कम है
मतलब 10, 20, 30 जिनकी ऐसी सर्च वॉल्यूम है उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये है कैट एसेसरीज फॉर पर्शियन कैट, या ये सब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनको आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो, बैकएंड में यूज़ कर सकते हो। कैट टॉयज़ फॉर इंडोर कैट एडल्ट्स, डॉग टॉयज़ फॉर मीडियम डॉग्स, ये सब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। इनको आप बैकएंड पे या इनको आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप ए प्लस लिस्टिंग है आपकी तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंटरेक्टिव डॉग टॉय, इसको आप इंटरेक्टिव डॉग टॉय को आप बुलेट पॉइंट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके की आप एक इमेज भी बना सकते हो, इन्फोग्राफिक इमेज। नाउ लेट्स कम बैक टू द लिस्टिंग। तो हम लोग यहाँ पे जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम यहाँ प्लेस करेंगे, लाइक टॉयज़ फॉर डॉग्स या बॉल फॉर डॉग्स एंड कैट्स, इस तरीके। एंड पेट टॉय भी है, एंड इसको रहने देंगे, बट और भी हम कीवर्ड्स इसमें इंक्लूड करेंगे। देन जो थोड़े मीडियम टू हाई वाले हैं उनको हम बुलेट पॉइंट में प्लेस करेंगे। सब में एक कीवर्ड एटलीस्ट एक बुलेट पॉइंट में हो। एंड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। और अगर आप ए प्लस लिस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप अपने सारे अच्छे कीवर्ड्स, इवन जो मीडियम सर्च वॉल्यूम वाले हैं और लॉन्ग टेल वाले उनको आप ए प्लस लिस्टिंग में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इमेजेस 7 या 7 से ज़्यादा अपलोड करने का ट्राई करेंगे। एंड इमेजेस का साइज़ मैटर करता है, उसको ठीक करेंगे। कुछ और थोड़े बेटर इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करके अपलोड करेंगे, और कुछ इसमें बेनिफिट्स दिखाते हुए उस तरीके की लाइफस्टाइल इमेजेस, या जिसमें ओनर और पेट जो हैं वो प्ले कर रहे हैं, इस बॉल को यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का हम कुछ इन्फोग्राफिक बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इमेज से ही मिल जाए। तो यस, ये थी आज की लिस्टिंग ऑडिट। एंड अगर आप हीलियम 10 पे डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं 40%, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके 40% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन दी प्लैटिनम प्लान ऑल्सो। एंड मंथली बिलिंग पे भी, यूजुअली मंथली बिलिंग पे नहीं मिलता है, एनुअल बिलिंग पे डिस्काउंट मिलता है, बट मेरे लिंक से आपको मंथली बिलिंग पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं इसी तरीके की न्यू वीडियोस, लिस्टिंग ऑडिट्स, ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी एड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करती रहूँगी। तो यस, दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।